शरद ऋतु, पूर्णाकार चंद्रमा, संसार में उत्सव का माहौल और पौराणिक मान्यताएं, इन सब के संयुक्त रूप का यदि कोई नाम या पर्व है तो वे है शरद पूनम। वह दिन जब इंतजार होता है रात्रि के उस पहर का, जिसमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करता है। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संजोग हर किसी का मन मोह लेता है। आज भी इस खास रात का उत्सव अधिकांश परिवारों में मनाया जाता है। शरद पूनम का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। इस रात्रि को चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ होता है और धरती पर अमृत वर्षा करता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इसी उद्देश्य से चंद्रोदय के वक्त गगन तले खीर या दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात्रि 12 बजे बाद किया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इस तरह रोगी रोग मुक्त भी होता है। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो महारास अलौकिक प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रेम ही सृष्टि का जन्मदाता है और नए विचारों का भी। यह सच है कि स्वस्थ शरीर में ही नए और सुंदर विचारों का जन्म होता है। किस लिए खाते हैं शरद पूर्णिमा की रात खीर? शरद पूर्णिमा की रात खीर खाने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा की रात चांद अपनी पूरी सुंदरता बिखेरता है। इस रात चांद से निकलने वाली शीतल किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चांद से अमृत बरसता है। इस रात खुले आसमान के नीचे खीर बनाई जाती है। चांद से निकलने वाली किरणें सीधे खीर पर पड़ती है। चांद की किरणों के प्रभाव से खीर में औषधीय गुण शामिल हो जाते हैं। इस खीर को खाने से सांस संबंधी बीमारियों में राहत मिलती है। दमा रोगियों के लिए यह खीर अमृत समान ही होती है। इसीलिए कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर दमा रोगियों के लिए खीर बनाई जाती है। ऋतु परिवर्तन को इंगित करने वाली और स्वास्थ्य समृद्धि की प्रतीक है शरद पूर्णिमा। दक्षिण भारत में इसे ही कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर्व रास पूर्णिमा या कौमुदी व्रत भी कहलाता है। इसे आश्विन मास की पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर का वैज्ञानिक कारण, दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है, जो चांद की तेज रोशनी में दूध के और अच्छे बैक्टीरिया को बनाने में सहायक होता है। वहीं चावलों में मौजूद स्टार्च इस काम को और आसान बनाने में सहायक होता है। चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी सबसे तेज होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शरद पूर्णिमा की रात बाहर खुले आसमान में रखी खीर फायदेमंद बताई जाती है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने के फायदे। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की खीर अस्थमा रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद बताई जाती है। अस्थमा मरीजों के साथ साथ शरद पूर्णिमा की खीर को चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग हो तो वो इस दिन खुले आसमान में रखी हुई खीर खाए, फायदेमंद बताई जाती है। यह खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचाती है। इसे लेकर भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का चांद बेहद चमकीला होता है। इसीलिए आंखों की कम होती रोशनी वाले लोगों को इस चांद को एकटक देखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी में सुधार होता है। इसी के साथ यह माना जाता है कि इस रात के चांद की चांदनी में आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सुई में 100 बार धागा डालना चाहिए।
आंखों, दमा और चर्म रोग में फायदा दिलाने के साथ शरद पूर्णिमा का चांद और खीर दिल के मरीजों और फेफड़े के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की विधि। शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर मात्र एक व्यंजन नहीं होती है। ग्रंथों के अनुसार ये एक दिव्य औषधि होती है। इस खीर को गाय के दूध और गंगा जल के साथ ही अन्य पूर्ण सात्विक चीजों के साथ बनाना चाहिए। अगर संभव हो तो ये खीर चांदी के बर्तन में बनाएं। इसे गाय के दूध में चावल डालकर ही बनाएं। ग्रंथों में चावल को हविष्य अन्न यानी देवताओं का भोजन बताया गया है। महालक्ष्मी भी चावल से प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही केसर, गाय का घी का उपयोग भी इस खीर में करना चाहिए। संभव हो तो इसे चंद्रमा की रोशनी में ही बनाना चाहिए। एक मोटे तले वाले बर्तन में दूध डालें और इसे 1/4 भाग घटने तक पकाएं। दूध 3/4 रह जाने के बाद इसमें दूध की मात्रा के अनुसार चावल डालें। एक करछी से इस मिक्सचर को चावल पकने तक चलाते रहें। चावल अच्छे से पक जाने के बाद इसमें आवश्यकता अनुसार चीनी डालें। कुछ देर बाद खीर में इलायची पाउडर डालें। खीर को 5 मिनट और चलाएं, फिर गैस बंद कर दें। खीर खाने के लिए इन नियमों का करें पालन। शरद पूर्णिमा पर अश्विनी कुमारों के साथ यानी अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति साल में एक बार ही बनती है। वहीं ग्रंथों के अनुसार अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। इस रात चंद्रमा के साथ अश्विनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा की चांदी में खीर रखना चाहिए और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी इंद्रियों का बल रोज बढ़ाएं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हों उनको पुष्ट करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर वह खीर खाना चाहिए। इस दिन क्या नियम संयम रखें? इन दिनों में काम वासना से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उपवास, व्रत तथा सत्संग करने से तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि प्रखर होती है। शरद पूर्णिमा की रात में तामसिक भोजन और हर तरह के नशे से बचना चाहिए। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए नशा करने से नकारात्मकता और निराशा बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा का संदेश। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। हमारा मन भी चंद्रमा के समान घटता बढ़ता यानी सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से परिपूर्ण होता है। जिस तरह अमावस्या के अंधकार से चंद्रमा निरंतर चलता हुआ पूर्णिमा के पूर्ण प्रकाश की यात्रा पूरा करता है, इसी तरह मानव मन भी नकारात्मक विचारों के अंधेरे से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ सकारात्मकता के प्रकाश को पाता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और यही शरद पूर्णिमा का संदेश भी। आज के लिए इतना ही, इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से।